हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। जैसा आपको पता होगा, ये जो मेरा लेक्चर है आरसीसी ड्राइंग और एडी सेकंड का लैब ज्वाइंट का सेकंड लेक्चर है। जैसे पहला लेक्चर मैंने पिछले लेक्चर में आपको रिविट के बारे में बताया था और रिविट में मैंने आपको एक रिविट बताया था, स्नैप हेड रिविट होता क्या चीज़ है। अब स्नैप हेड रिविट के बाद अगला जो टॉपिक हमने बताया था आपको कि सिंगल रिविट लैब ज्वाइंट, मतलब अगर दो लोहे की चादरें हों और इन्हें जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक लैप मेथड उस मेथड से जोड़ा जाता है। वैसे तो बट ज्वाइंट भी है, लेकिन फिलहाल हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं केवल लैब ज्वाइंट के बारे में। लैब का मतलब होता है ये चढ़ाव जोड़, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके जोड़ना। अब बात करते हैं अगला जो टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं डबल रिविट लैब ज्वाइंट। इसी डबल रिविट को आप चैन टाइप भी कह सकते हो, मतलब आगे बढ़ता चला जाएगा। दो है, अगर आगे तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए तो ये चैन बन रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन टाइप रिविट। अब जरा चलते हैं, इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू होगा वो आपको फिगर यहाँ दिख रहा होगा। इस फिगर में देखिए, एक प्लेट आपकी नीचे रखी गई है, दूसरी प्लेट आपकी ऊपर रखी गई है और इन प्लेटों को रिविट के माध्यम से क्या किया गया, जोड़ा गया। इसमें जरा देखिए, जो रिविट लगाए गए हैं एक सेंटर पे आपके देखिए यहाँ रिविट एक लगाते चले जा रहे हैं, सीधे लगता चला जा रहा है और जस्ट इसी के बगल में एक दूसरा सेंटर बन रहा है और इस पर भी रिविटों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है कि इसे डबल रिविट क्यों कहा जा रहा है। अगर फिगर में देखा जाए तो फिगर में 1 2 3 4 5 6 रिविट है। याद रखे रहिएगा, जब हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में या आरसीसी ड्राइंग में या मशीन ड्राइंग में अगर हम बात करते हैं, अगर कभी भी सेंटरों से जो गिनती की जाती है वही आपको बताता है कि कितने रिविट लगे हैं। यहाँ पे सेंटर आपके कितने बनाए जा रहे हैं, 2, इसलिए से बोला जाएगा डबल रिविट लैब ज्वाइंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने रिविट के डायमेंशन के बारे में बताया था तो पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अब हम डायरेक्ट डायमेंशन की बात करते हैं। हमने बताया था इसे बोलते हैं प्लेट और प्लेट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लेट की मोटाई टी होगा, ये भी आपका मेन प्लेट होगा जिसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने बताया था एक रिविट के कॉर्नर से, यानी रिविट के जो आपका एक्सिस होता है और उसके प्लेट के जो कॉर्नर की जो दूरी होती है, आपने पिछले भी आपने लेक्चर में देखा होगा, वो 1 पॉइंट कितना होता है, 5D। ये कॉमन होता है, वही काम इसमें भी करेंगे। इसके ऊपर वाले प्लेट के जो कॉर्नर होता है और रिविट के जो एक्सिस है, इनके बीच की जो दूरी होती है 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये आपका 1.5D हो गया और ये आपका 1.5D हो गया। अब जरा चलते हैं, अब अगला जो टॉपिक आता है कि आपको मैंने ये भी बताया रहा होगा कि ये जो आपका रिविट होता है, इस रिविट को हम दिखाते हैं D से और रिविट का जो हेड होता है वो 1.6D का होता है और आपको मैंने स्नैप हेड रिविट बनाना आपको सिखा दिया है। अब अगला जो टॉपिक आता है कि एक रिविट के दूसरे रिविट के सेंटर की, जैसे आपका पहला रिविट का सेंटर, दूसरे रिविट का सेंटर, इनके बीच की दूरी कितना रखते हैं, तो इस सवाल के लिए हम रखते हैं 2D+6। अब इसे कहा क्या जाता है, इसे देखिएगा बुकों में PB लिखता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं बैक पिच, यानी रिविट के एक्सिस से दूसरे रिविट के एक्सिस की जो बीच की दूरी होगी उसे 2D+6 रखा जाता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है कि आपने जब रिविट यहाँ लगाया तो फिर कुछ दूरी उधर जाके लगाते हैं, इस दूरी को बोला जाता है पिच और पिच बराबर आपका यहाँ पे रखा जाता है 3D। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 3D, यहाँ 3D, फिर इसके बाद यहाँ लगाइए, फिर यहाँ 3D, यहाँ 3D। तो इस तरह से ये डायमेंशन आपको याद रखनी है। एग्जाम में केवल आपको सवाल दिए जाएंगे, फिगर बना करके नहीं देगा। फिगर आपके दिमाग में बनना चाहिए, आइसोमेट्रिक व्यू। तो आप इसलिए जितना जल्दी एज्यूम कर लेंगे फिगर को 3D में, उतना ही जल्दी आप उसे बना लेंगे। और ये आता है जब भी आपको तो विद डायमेंशन आता, फ्री हैंड स्केचिंग में नहीं आता। मतलब आपको इसको जब भी बनाना होगा तो नाप के बनाना होगा, स्केल से पूरा मेजर करके बनाना होगा। तो आपके सवाल में क्या देगा, कहेगा T = 9 mm, यानी T या प्लेट की मोटाई दे देगा या D का मान दे देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा। तो यानी अगर कह दिया T = 9 mm, देन फाइंड द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ए डबल रिविट, यानी कि डबल रिविट लैब ज्वाइंट। मतलब कहेगा कि अगर T बराबर प्लेट की मोटाई 9 mm दिया हो तो एक डबल रिविट लैब ज्वाइंट का परिच्छेदित सम्मुख दृश्य तथा अनुविक्षेप खींचो। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन केवल इतना ही देगा। उसके बाद क्या आपको आंसर में ये बनाना, ये आंसर में आपको बनाना नहीं होता है, आपको डायरेक्ट टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होता है। देखिए टॉप और फ्रंट जब बनाते हैं तो आप जरा जान लीजिए, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और एक आपका होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और ये सारी चीजें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझा दी गई होगी कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या मतलब होता है,
फर्स्ट एंगल का क्या मतलब होता है और थर्ड एंगल का क्या मतलब होता है। आपको अगर कह देगा थर्ड एंगल में बनाइए तो थर्ड में बनाएंगे, फर्स्ट में कहेगा फर्स्ट, पर ऐसा होता नहीं है। अब आपका जो स्टैंडर्ड होगा उसमें ये नहीं कहेगा कि फर्स्ट में बनाना है कि थर्ड में, ज्यादातर आपका कह देगा कि आप बस बनाइए, तो आपको जो अच्छा लगे, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चाहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को आपको बना करके दिखाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ्रंट व्यू इसमें नीचे होता है और टॉप व्यू आपका ऊपर होता है। तो बस आप क्या करिए, एक रेफरेंस लाइन आप यहां पर खींच लीजिए। तो हमने यहां पर क्या किया, एक रेफरेंस लाइन एक्स और वाई आपने खींच लिया। खींचने के बाद याद रखिएगा, रिविट के जब भी सवाल आते हैं तो सवालों में सबसे पहले आप सेंटर को बनाना स्टार्ट करिए। अगर आपने सेंटर बनाना स्टार्ट कर लिया तो फिगर बहुत इजीली बनेंगे, और हमेशा फ्रंट व्यू से बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्रंट अगर आपका बन गया तो टॉप बहुत इजी होता है बनाना। तो अब आप यहां खुद देखिए, अगर इस डायरेक्शन को हम फ्रंट मान लेते हैं तो जब इधर से देखा जाएगा तो एक सेंटर इसका, ये सेंटर इसका। तो पहला आप क्या करेंगे, इन दो सेंटरों में आप पहला एक सेंटर बनाएंगे। जैसे हमने एक पहला सेंटर बनाया, हमने बताया इसे पढ़ते हैं लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट से। और अगर कभी आपसे कोई पूछ ले, अगर कोई बच्चा ही पूछ ले, तो याद रखिएगा इसकी ये जो डायमेंशन होती है वो 10 से 15 mm तक रखी जाती है। अब इसके बाद आपने पहला सेंटर बना दिया ये। अब इसके बाद ये बैक पिच कितना होता है, 2d+6 होता है। अब 2d+6, लेकिन आपको d का मान नहीं दिया। आपके सवाल में हमने बताया t का मान अगर दे दिया जाए तब d का मान कैसे निकालोगे। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताया था, d बराबर होता है 6√t आर डायमेंशन इन mm, अगर mm में हो। तो आप बताइए जब t का मान यहाँ पे रखेंगे तो d का मान आपका कितना mm आ जाएगा, 18 mm आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जब d का मान आप रखोगे, आप खुद देखिए, अगर हम बैक पिच निकालते हैं तो 2d+6 होगा। जब d का मान 18 रखेंगे तो ये देखिए 2 गुणे आपका हो जाएगा 18+6, यानी जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 42 mm। तो बस स्केल उठाइए और यहाँ से 42 mm जाने के बाद एक अलग अपना सेंटर, दूसरा सेंटर बना लीजिए। इसकी कोई हाइट नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे आप बना ले, लेकिन इनके बीच की जो ब्रेथ होगी वो आपको यहाँ पर दे दिया कि 2d+ कितना होगा 6। तो आपने क्या कर दिया, दो सेंटर बना दिया। अब सेंटर बनाने के बाद अब प्लेट को बनाना स्टार्ट करिए। तो हम आप क्या करिए, यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए कि आपको एक प्लेट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक जब जा रहे हैं ऊपर तो 1.5d। अब आप बताइए जब 1.5d में जब 1.5d का मान आप 18 जब रखेंगे, गुणा करेंगे तो लगभग कितना mm आएगा, 27 mm। तो बस करिए क्या, ऊपर वाला प्लेट बना रहे हैं आप, यहाँ से 27 mm आगे बढ़ जाइए। बढ़ने के बाद आपको पता है जो प्लेट की जो मोटाई होती है वो t देता है, और t इस सवाल में 9 mm दिया। तो 9 mm नीचे आने के बाद इस लाइन को मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इधर वाली डायमेंशन तो फिक्स होती, पर इधर वाली देखो हमने वेव जिग जैग लाइन से बनाया, मतलब इसकी कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होती, वो प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्लेट कितना चौड़ा जा रहा। तो इसीलिए इधर वाले डायमेंशन को आप बिना नापे हुए बस इस तरह लाइन बना दीजिए और इसे जिग जैग लाइन की तरह करके दिखा दीजिए। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, एक आपने ऊपर वाले प्लेट को बना दिया। अब बात करते हैं नीचे वाले प्लेट की। तो नीचे वाला प्लेट कितना दिया, 1.5d, वो भी है, गुणा करेंगे लगभग कितना आ जाएगा, मतलब पूरा आपका 27 mm। तो बस वही डायमेंशन देखिए जो नापा है वही डायमेंशन लेकर यहाँ पर लाइए, और आपको पता है प्लेट की मोटाई 9 mm, यहाँ से 9 mm नीचे आइए और इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। आप देखो, अगर इधर वाली लाइन फिक्स होती है तो इधर वाली फ्री होती है, जब नीचे वाली इधर वाला फिक्स होगा लेफ्ट वाला तो राइट वाला फ्री होगा। आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप जो हमने ऊपर बनाया उसे नीचे भी कर सकते हैं, जिसे नीचे बनाया ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसे वेव लाइन की तरह दिखा दी ताकि इधर की लाइनें आपकी टूटी हुई हैं। अब जरा देखते हैं, अब आपको पता है ये जो मैंने फिगर दिखाया, प्लेट को काट दिया तब आपको ये रिविट दिख रहा है, लेकिन अगर रियल की बात किया जाए तो रियल में अगर आपके पास कोई प्लेट होगा तो प्लेट में मान लो यहाँ रिविट लगा होगा, यहाँ रिविट लगा होगा, यहाँ रिविट, मान लीजिए एक प्लेट और है यहाँ पे रवा होगा। जब सामने से देखोगे तो प्लेट दिख जाएगा, रिविट का अंदर जो संक है, संक किसे कहते हैं मैंने बताया पहला लेक्चर, इसीलिए पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, फिर सेकंड लेक्चर देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, पर ये हेड आपको दिखेगा। आपको पता है हेड की हाइट होती है 0.7d, हमने बताया था। उसके बाद ये जो होता है आपका 1.6d का होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। अब सामने देखोगे जब प्लेट दिखेगा तो अंदर का संक नहीं दिखेगा, तो जब संक नहीं दिखेगा तो उन्हें कैसे बनाएंगे, इसी को संक बोलते हैं। और संक दिया है d, और d आया कितना 18, तो बस सेंटर से यहाँ से 9 mm इधर डॉटेड डॉटेड चले जाइए, 9 mm इधर डॉटेड डॉटेड चले जाइए, फिर 9 mm इधर डॉटेड डॉटेड चले आइए, 9 mm इधर। अब डॉटेड लाइन एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटिंग लाइन होता है, जो बताता है कि जो भाग छिप जाते हैं, छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद इसका
हेड बनाएंगे। तो लेकिन याद रखिएगा, मैंने बताया था प्लेट जो होता है वो 90 डिग्री पे नहीं होता है, उसका जो एंगल होता है अगर हम देखे जाए तो आपको वर्टिकल से 10 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन इधर से अगर 80 डिग्री पे, तो आप क्या करिएगा, इधर लीजिएगा, इसी के पैरेलल इधर लाइनें ले लीजिएगा, इधर मिला दीजिए, उसे काट दीजिए। तो अब ये आपका 80 डिग्री हो गया और इधर भी आपका 80 डिग्री हो गया। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने फ्रंट व्यू बना दिया, लेकिन आपने क्या किया, रिविट का हेड छोड़ दिया। अब रिविट का हेड ऊपर वाला भी दिखेगा नीचे, क्योंकि जो रिविट आपका होता है देखिए ऐसे ऊपर से और ये नीचे से ऐसे लगा होता है, तो इससे क्या होता है, प्लेट लॉक हो जाती है। तो इसको आपको बताया गया था कि ये डायमेंशन यहाँ से 1.6D और इसकी हाइट 0.7D और ये भी वही सेम डायमेंशन 1.6D 0.7D। तो हम आपको बना करके दिखाते हैं। अब 1.6D, अब जब जाहिर सी बात है 1.6D में गुणा करेंगे, D का मान रखे तो लगभग 28.8 mm आएगा। तो बस करिएगा क्या, आधा दूरी इधर चले जाइए, आधा दूरी इधर चले जाइए, वही काम इधर भी करते हैं, आधा नीचे आधा इधर चले आइए। अब इसके बाद इसकी हाइट की बात करें तो हाइट 0.7D है, तो 0.7D जब आप यहाँ 7 और D का मान रखेंगे तो लगभग आपका आएगा, अब यहाँ D का मान दिया कितना आपका 18 है, जब आप इसे करेंगे तो लगभग 12.6, यानी देख लें 7/56 का 6, 7 × 7 7 5 12, यानी 12.6। तो 12 को हम 13 ले सकते हैं, 0.6 को, तो यहाँ से 13 हम ऊपर चले जाइए। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद जरा देखो, ये जब आधा करोगे 14.4 आएगा और इसे केंद्र मानोगे और ये रेडियस लगाओगे तो इसको टच नहीं करेगा, इसके ऊपर से जाएगा। पर हमको हाइट यहीं से टच करा के जानी, तो करते क्या है, आप यही दूरी ले लीजिए रेडियस वाली और यहाँ पे रख के ऊपर वाला नीचे चाप लगाए। जब यहाँ चाप लगाएंगे तो इसका सेंटर अब यहाँ बन जाएगा। अब वही केंद्र मान लीजिए, अब एक बार इधर चले जाइए और एक बार इधर। इसको मैंने एक बार फिर से पहले लेक्चर में बताया हूँ किस तरह से बनता है, आप उसी को देख लीजिएगा। फिर वही काम इधर भी कर लीजिए, वही काम इधर भी 14.4 इधर, 14.4 इधर, वही काम इधर भी 14.4 इधर, 14.4 इधर, यहाँ से 13 mm ऊपर, फिर वही 14.4 का लेके चाप नीचे लगाइएगा। अब इसे केंद्र मानिएगा और 14.4 का लेके लगाओगे तो इस तरह से ये रिविट ऊपर नीचे देखिएगा, दोनों जगह से आपने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो ये आपने बनाया है, ये आपने केवल बनाया है, ये आपका फ्रंट व्यू बना है। अब एग्जाम में देखो आपको ये तो बनाना नहीं है, तो अब यहाँ लिखोगे क्या, तो देखिए लिखा जो जाता है वो डी के वेरिएबल फॉर्मूले को लिखा जाता है, ना कि आप कैलकुलेशन को शो करोगे यहाँ पे। तो ये दूरी कितनी होती है 1.5D, आपको बैक पिच पता कितना होता है 2D + 6। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होती है 1.5D, ये आपका कितना होता है T। अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा तो किनारे आप करके पेंसिल से दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद इसका क्या बनाएंगे, टॉप व्यू, और यही आपका आंसर हो गया। तो टॉप से जब ऊपर देखेंगे ये प्लेट दिखेगा, नीचे वाला प्लेट छिप जाएगा, कुछ भाग छिपेगा लेकिन कुछ भाग इधर वाला दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेट को बनाते हैं। देखिए ये पहला प्लेट ऊपर जा रहा है, अब इस पहले प्लेट को हम ऊपर बढ़ाते हैं, यहाँ कॉर्नर से इस लाइन को भी ऊपर बढ़ा लीजिए। वही काम इधर जिग जैग है, इधर जिग जैग की तरह बनाइए या वेव लाइन की तरह दिखाइए, वो आपके ऊपर है। अब इसे कितना ऊपर लेके जाओगे उसकी कोई डायमेंशन हमने बताया फिक्स नहीं होती, वो आपके ऊपर, आप जितना चाहे उतना ऊपर ले लें। पर ये आपने बनाया यहाँ पे जितना लेकर के आप उतना ही लेकर के बढ़ेंगे। अब यहाँ से कितना ऊपर उठे, तो बेहतर ये होता कि फिगर सुंदर दिखने के लिए जितना गैप यहाँ छोड़े होते हैं हम कोशिश करते हैं उतना ही गैप वहाँ भी छोड़े। तो ये देखा जाए, अगर इसे मिटा दिया जाए, ये तो हमारी प्रोजेक्शन लाइन थी, तो ये पहला प्लेट आपने बना दिया। ये कोई डायमेंशन फिक्स नहीं होता है। अब इसके बाद जब पहला प्लेट बन गया, बात करते हैं निचले वाले प्लेट की। तो नीचे वाला ये पोर्शन जरा देखिए, ये जब ऊपर से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो जब ये नहीं दिखेगा तो ये लाइन देखो, जब यहाँ तक जाएगी तो क्लियर, लेकिन जब आपने प्लेट यहाँ तक माना हुआ इसको, तो ये इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा, तो इसे कैसे बनाएंगे, डॉटेड। इसके अंदर गया तो ये कैसे बनेगा, डॉटेड। लेकिन जब इधर से बात करो तो ये लाइन देखो बाहर निकले इसकी, तो ये तो लाइन पूरी की पूरी क्या जाएगी, क्लियर। अब देखिए आपके ऊपर है कि आप चाहे प्लेटों को दोनों को बराबर मान लें, या एक को बड़ा एक को छोटा मान लें, या नीचे वाले को बड़ा ऊपर वाले को छोटा मान लें, वो आपके ऊपर है, उसमें कोई फिक्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ उसे बड़ा मान लेते हैं। तो इधर हम देखिए लाइनें क्लियर कर लेते हैं, यानी ये देखिए आपका ये हो गया। लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम इसे डॉटेड अंदर मानेंगे तो अंदर रहेगा, तो ये लाइनें दिखेंगी नहीं, तो कैसे बनेंगी, डॉटेड। पर यहीं तक डॉटेड होगा, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इस सेंटर लाइन को क्या करिए, आगे बढ़ा लीजिए, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन। इसके बाद इसे भी लॉन्ग चेन डॉट, 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 लॉन्ग चेन डॉट। अब क्या करना है, अब ऊपर से देखेंगे रिविट का आपका हेड दिखेगा। तो हम 3 इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको मिनिमम 3 रिविट बना करके एग्जाम में दिखाने होते हैं। तो हम पहला के सेंटर यहाँ मान लेते हैं, कहीं भी ऊपर जा करके, पर जितना यहाँ से ऊपर जाइएगा कोशिश करिएगा वहाँ भी उतना ही ऊपर जाइएगा। अब आपको पता ये जो दूरी आपकी होती है 1.6D, अब आपको जितना भी आया होगा लेकर के सर्किल एक यहाँ बना दीजिए,
1.6D का सर्किल लेकर यहाँ बना दीजिए। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच, तो आप यहाँ पिच जाइए, फिर सेंटर बनाइए, फिर 1.6D का सर्किल बनाइए, फिर यहाँ से पिच लीजिए और 1.6D का सर्किल बनाइए। फिर वही काम सेम इसी के सेंटर यहाँ लीजिए, वही काम यहाँ भी करिए, वही काम यहाँ भी करिए। अब आप खुद सोचिए, जब आप ऊपर से देखोगे ये रिविट का हेड दिखेगा पर शंक आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी फिगर होता है वो इस तरह से रिविट आपका बना होता है। अगर हम बात करें तो ये रिविट दिखेगा इस तरह से, तो ये आपको हेड दिख गया तो आपको ये शंक नहीं दिखेगा। तो शंक नहीं दिखेगा तो हम दिखने के लिए किस लाइन का इस्तेमाल करते हैं? डॉटेड लाइन। और इसकी डायमेंशन कितने की? D की। और ये शंक ये भी यहाँ भी कितने का? डॉटेड का। यानी कि आप जहाँ जहाँ रिविट आपने बनाया हेड को, वहीं वहीं आप इसे डॉटेड लाइनों से शंक को भी बनाएंगे। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा जो पढ़े नहीं होंगे सही तरीके से, जैसे कहेंगे ऊपर तो आपने हेड बना दिया ठीक है यहाँ पे, तो नीचे वाला भी तो हेड है, वो भी तो नहीं दिखेगा। अगर आपका यहाँ लग गया तो नीचे वाला कैसे दिखेगा? जैसे ये कहते हैं तो ये किस तरह से, जब ये आपको दिख रहा तो आपने क्लियर बनाया, ये नहीं दिखा तो हमने डॉटेड बनाया, तो ये भी तो नहीं दिख रहा। पर आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज अगर एक बराबर हो, मतलब ऊपर का चीज और नीचे का चीज बराबर और ओवरलैपिंग करता हो, तो केवल आप जो दिख रहा उसी को बनाते, जो नहीं दिख रहा उसे बनाया नहीं जाता, उसे ढक लेता, ओवरलैप कर लेता है, या यूं कह सकते हो सिमेट्रिक हो जाता है। तो आपने क्या किया? ये आपने टॉप भी बना दिया और ये आपने फ्रंट भी बना दिया। पर आप याद रखिएगा क्वेश्चन में जरूर कहेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू, यानी इस पर सेक्शनिंग करना है। तो जब भी सेक्शन करने को कहेगा, फुल सेक्शन ही सिलेबस में रिविट में होता है, उसमें हाफ सेक्शन नहीं होता। तो आप कहीं से भी रिविट को लीजिए, काट दीजिए। याद रखिएगा सेक्शन का एक लेसन कमेंट बॉक्स में बच्चों ने किया था कि सेक्शन का एक बार फिर से बता दिया जाए। तो सेक्शन का जिस टॉपिक खत्म होने के बाद एक वीडियो हम बना करके आपको सेक्शन की पूरी डिटेल दे देंगे। फिलहाल फुल सेक्शन अगर फ्रंट करना है तो टॉप जब कटता है तो फ्रंट दिखता है, जब फ्रंट कटता है तो टॉप में सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन। तो आप क्या करिए, यहीं पर आप जिस तरह सेंटर लाइन होता है उसी तरह से कटिंग प्लेन लाइन होता है। सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन में बस इतना ही अंतर होता है, कटिंग प्लेन लाइन का जो सिंबल होता है वो किनारों किनारों पर थोड़ा डार्क हो जाता है और वही किनारे किनारे पर डार्क हो जाता है। बस हम यही लिख दे रहे हैं सेक्शन एट AB लाइन, मतलब इस AB लाइन पर हमने इसे टॉप व्यू को क्या किया? काट दिया। जब इसे काटोगे तो रिविट कटेगा, जब रिविट कटेगा आधे पे से रिविट आपका कट जाएगा और प्लेट भी कटेगा। जब कोई मटेरियल कटता है सॉलिड तो उस पर सेक्शनिंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस जो लाइन आपकी शंक वाली डॉटेड में रहेगी वो किस में बदल जाएगी? क्लियर में बदल जाएगी। अब क्लियर क्यों हो जाएगा जरा इसके बारे में समझिए, आप खुद बताइए। अगर हम कहें कि ये जरा देखिए, अगर हमने यहाँ रिविट लगाया यहाँ, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से काट दें तो ये भाग गिर जाएगा और सामने से देखोगे तो अब आपको क्या होगा? ये चीजें आपको दिखेगी और जो अंदर का जो आपको शंक रहेगा वो भी तो आपको दिखने लगेगा। आधे पे से अगर काट दिया जाए इसी मार्कर का, आप जरा कैप को देखिए, सामने से देखोगे ये दिखेगा, क्या अंदर का होल दिखेगा? नहीं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे पूरा काट दें और निकाल दे तो सामने से आपको अब आधा होल आपको नजर आएगा। तो जो दिखने लगता है उसे क्लियर लाइन से बनाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ क्लियर कर दिया। पर जो चीज सॉलिड मटेरियल होती है उस पर क्या करते हैं? ठोस चीजों पर हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और हैचिंग लाइन का जो एंगल रखते हैं वो कितना डिग्री पे? 45। एक हमने इस डायरेक्शन में लिया तो दूसरे को इसके कौन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसे ले लीजिए। तो इस तरह से आपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना दिया किसका? आपने डबल रिविट। अगर बाई तो यही चैन टाइप कह देता तो बस करना क्या होता है? 2D+6 यहाँ लिया, फिर अगला फिर क्या करते हैं आप? फिर यहाँ से फिर एक 2D+6 लेते हैं, एक सेंटर बनाते हैं। हम एक आप थोड़ा सा हल्के से करके दिखा दे रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाई तो यही चैन टाइप कह देता 2D+6 लिया, फिर आप 2D+6 पे एक सेंटर बनाइए, सेंटर बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक रिविट बनाइए। अब जाकर के फिर यहाँ 1.5D की दूरी को आप छोड़ दीजिए, यानी फिर यहाँ से कितना? 2D+6 और ये दूरी आपके कितने की हो जाएगी? 1.5D की होगी। तो ये किसके लिए होगा? वो चैन। फिर आगे बढ़ाना हो तो ये तो चैन में मिनिमम 3 करके दिखाते हैं, 3 सेंटर लाइन बना करके दिखाते हैं, लेकिन जब डबल कहेगा तो केवल 2 दिखाया जाएगा। इस तरह से आपका डबल रिविट लैप जॉइंट का टॉपिक खत्म हो गया।